Hello children, class 9, good morning. Today again with the beehive, that is the bond of love. Beehive, class 9. This chapter, bond of love, written by Kenneth Anderson. We had already discussed a few sections of this, that is the video part 1, about how the bonding, this story actually gives you a message that there is a relation between human and animal. And in this section what we had already done is about a bear cub which was gifted to the author's wife by the author, and it was kept with the author's wife as a pet, and she looked after it as a son, and how it developed, grew, and two different activities that he did which took the shape of an accident. One is the eating of a chemical that is barium fluoride. I think if you remember, what it did was that the Bruno, the pet, ate the acid which was kept in the library to kill the cat, and it was called barium carbonate. And second incident, what he recovered from it, because he got 2 doses of antidotes of 10 cc and he recovered. And another incident that took place was that the Bruno drank a gallon of engine oil, but it had no ill effect on it. So from there, let us start and continue the topic, and it goes like this. So months rolled down, Bruno had grown in size. He had equaled the 2 dogs in height. He even looked bigger than them. धीरे धीरे वक्त बीतता गया, ब्रूनो बड़ा हो गया, कई महीने भी गुजरे, वह साइज में ग्रो करने लगा, और जो ऑलरेडी तो अल्सेशियन डॉग एज अ पेट रखे गए थे, किसके द्वारा? द नरेटर, उसके वाइफ के द्वारा, ये उसके बराबरी में आ गया था ग्रो होकर. एट टाइम्स ही वाज प्लेफुल एंड मिस्चीवियस. कभी कभी ये मस्ती करता, खेलता, प्लेफुल रहता. ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ देम ऑल. और ये ब्रूनो बाकी सभी, वो दोनों एल्सेशियन डॉग और जो नरेटर के परिवार के बच्चे थे, इन सब के साथ वो बहुत ही फ्रेंडली हो गया. Above all, the love and the author's wife had given was the same given from the Bruno side. ऑथर की वाइफ जिस तरह से ब्रूनो को प्यार करती थी एज अ ओन बेबी, ओन चाइल्ड, उसी तरह से ब्रूनो भी सेम प्यार ऑथर की वाइफ के लिए रखता था. She had changed his name from Bruno to Baba, और आज वो समय आया जब ब्रूनो का नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया गया. The baby bear could also do a few tricks, और वो बेबी बियर जो बहुत ही एक्टिव हो गया, सारी आजादियां उसे मिलती थी, वो कई ट्रिक्स भी किया करते थे. क्या करता था? He worked after as a commando. वो हरकत करता था जैसे कि वो कमांडो है. वो क्या करता? स्टिक उठा लेता गन की तरह, ठीक है, और टेनिस का मतलब कि यूं करता जैसे कि वो शेप ऑफ गन, जैसे गन चला रहा हो. इसलिए मैंने कहा कि लाइक अ कमांडो, यानी कि एकदम फोर्स पुलिस, यानी कि गन लेकर. He would have to hold a stick like a gun, but because of the tenant children, he had to be chained most of the time. उसे कई बार मीन्स ब्रूनो को, जिसका नाम बाबा कर दिया गया, बहुत सारे ट्रिक करता, मस्ती करता, खेलता, बट रिस्क भी था क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो गया था. रिस्क था टेनेंट के चाइल्ड के लिए, कुछ बच्चों के साथ कहिए, एनी हाउ भाई वाइल्ड एनिमल था, तो वो एक डर था. इसीलिए द ऑथर, हिज सन एंड फ्रेंड एडवाइज्ड हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर. इसीलिए ऑथर के बच्चे, उसका लड़का जो था और उसके कुछ फ्रेंड्स, ऑथर की वाइफ को एडवाइस किया कि ब्रूनो को अब मैसूर के जू में दे देना चाहिए क्योंकि अब ये बड़ा हो गया, ग्रोन अप हो गया है. ठीक है, अलग बात के ट्रिक्स करता है, गन उठाने का लकड़ी लेकर, बट मिस्चीवियस है, प्लेफुल है डॉग्स के साथ, सबके घर के सदस्यों के साथ, बट इट कुड बिकम हार्मफुल. यह हानिकारक भी हो सकता है टेनेंट्स के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, समटाइम्स क्योंकि इट इज अ वाइल्ड एनिमल. ही हैड बिकम वेरी बिग. ही कुडंट बी केप्ट एट होम. एट लास्ट ही कंसेंटेड. और वो बड़ा हो गया तो उसे घर पे रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि धीरे धीरे वो साइज में ग्रोथ कर गया सॉफ्टवेयर की तरह. आखिरकार ऑथर की वाइफ की बात को एक्सेप्ट करती है, मानती है, कंसेंट दे देती है. एक लेटर लिखा जाता है क्यूरेटर ऑफ द जू को, जू के जो रखवार करने वाले, उसको लेटर लिखा जाता है, एक केस वहां से भेजा जाता है
मैसूर से, जिस पर लॉरी पर रख के वो ले जाया जाता है ब्रूनो को, जिसका नाम बाबा किया गया है, उसको उस पर रख कर वहां भेज दिया जाता है मैसूर। पहुंच गया मैसूर, ब्रूनो को घर से हटा दिया गया रिस्क को देखते हुए। अब बट ऑल ऑफ देम मिस ब्रूनो ग्रेटली, लेकिन सभी लोग ब्रूनो को बहुत मिस कर रहे थे। हिज वाइफ वेप्ट एंड वाज इनकंसोलेबल। ब्रूनो के लिए ऑथर की वाइफ बहुत रोती थी, कंसोलेबल थी नहीं, यानी कि ढांढस बनाने में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर अ फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट एनीथिंग। कई दिनों तो ऐसा हुआ कि कुछ खाई ही नहीं, भोजन ही नहीं की, क्योंकि ब्रूनो से अलग हो गई थी। ब्रूनो जिसको एज अ चाइल्ड उसने पाल रखा था। She wrote a number of letters to the curator of the Zoo. जू के क्यूरेटर को उसने कई बार पत्र लिखा उसके हाल के जानने के लिए। Even बाबा was inconsolable there, और यहाँ तक कि जो ब्रूनो चेंजू बाबा वो भी यूथ में खुश नहीं था, वो भी कंसोलेबल नहीं था, वो भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा था। उसने खाना छोड़ दिया था। He was well but looked thin and sad. वो स्वस्थ तो था लेकिन दुबला पतला और दुखी रहता था। The author stopped his wife from visiting Mysore for 3 months, और इस तरह से ऑथर ने सोचा कि वाइफ का थोड़ा सा कनेक्शन ब्रूनो से ज्यादा सेंटिमेंटली था, तो उसको रोकने के लिए सिर्फ 3 महीने तक अपनी पत्नी को ब्रूनो से मिलने नहीं दिया। एंड एट लास्ट he took his wife to Bruno. बाबा 3 महीने के बाद जब देखा कि इस तरह से नहीं हो रही है, she was getting out of control, यानी कि she was avoiding many a thing in life, तो ब्रूनो से मिलाने के लिए इसको एक्सेप्ट किया गया और इसको ले जाया गया। इसको मीन्स कौन? ऑथर्स की वाइफ को ऑथर के द्वारा। वहां दूसरी ओर फ्रेंड्स had guessed that the bear would not recognize her, but the moment Baba saw her, he recognized her. He cried with happiness. यहाँ दूसरी ओर चूंकि वक्त बीत चुका था तो बहुत लोग एडवाइस दे चुके थे कि ब्रूनो भूल गया होगा क्योंकि जानवर है, चिड़ियाघर में एडजस्ट हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये लोग पहुंचे चिड़ियाघर, ब्रूनो की नजर जैसे पड़ी ऑथर की वाइफ पर, वो इसे आइडेंटिफाई कर गया। वो जोर से क्राई करने लगा हैप्पीनेस में, एक अजीब सी चीख। She ran up to him, ये अभी दौड़ के गई, ऑथर वाइफ दौड़ के गई ब्रूनो की तरफ। She patted him through the bars, और पिंजरे में हाथ डालकर उसके ऊपर पीठ पर हाथ फैलाई, पैटेड की। She stood in delight, वो बहुत खुश थी। She would not leave the cage for 3 hours, और लगातार 3 घंटे तक ब्रूनो के पास, केज के पास रही, उसको छोड़ी नहीं। She gave him tea, cake, ice cream, etc. और ब्रूनो को उसने टी, केक, आइसक्रीम सब दिया खाने पीने के लिए। At last, the closing time came, they had to leave now, और आखिरकार वो वक्त आया जब मीटिंग टाइम जो होता है केज में, यानी कि चिड़ियाघर में आने का वो क्लोजिंग टाइम हो रहा था, इनको वहां से निकलना पड़ा। ऑथर वाइफ वेप्ट बिटरली, बाबा ऑल्सो क्राइड बिटरली। ऑथर की वाइफ जो थी बहुत ही दुखी थी, उदास थी, रो रही थी। ब्रूनो का भी वही हाल था जो बाबा बन चुका था बाय नेम। इवन द हार्ड क्यूरेटर सैड एंड मूव्ड, यहाँ तक जो क्यूरेटर था जो थोड़ा सा क्रूड हो गया था, जानवरों को पालते रखरखाव करते रहते, वो टफ आदमी थी, थोड़ा सा पिघल गया इस बॉन्ड को देखते हुए। She requested him to send Baba back. इस बार ऑथर की वाइफ ने उससे क्यूरेटर से रिक्वेस्ट किया कि ब्रूनो को वापस भेज दिया जाए। He showed his helplessness, लेकिन वो शायद अजूनियर कर नहीं सकता था। It was against the law of the rule of the zoo. Baba was now the government property. Then they went to the superintendent. She pleaded with tears in her eyes. The superintendent was a kind-hearted man. He consented. He also lent them a cage for transportation Baba back to the Bangalore. Baba was driven into a small cage. He was hoisted on the top of the car. इसने असहमति जता दी, किसने? क्यूरेटर ने, जो जू का क्यूरेटर था। तो ये लोग चले गए किसके पास? सुपरिटेंडेंट के पास, क्योंकि क्यूरेटर ने बता दिया था कि अब जू में आ गया है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया है, लेकिन ये लोग चले गए सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू के पास। वो एक पोलाइट मैन हार्टेड आदमी था, काइंड हार्टेड। उसने इस चीज को अंडरस्टूड किया और उसने एक्सेप्ट किया कि वह ब्रूनो को सेंड कर देगा इनके पास, और इस तरह से ब्रूनो के लिए एक अरेंज किया गया बाबा के लिए कि वो वापस बैंगलोर जाए। ट्रक के ऊपर इसको केज में प्लेस किया गया और वापस बैंगलोर, फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर भेजने की प्रबंध कर दी गई टू द ऑथर्स वाइफ होम। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एट होम an island was made for Baba. बाबा के लिए आइलैंड प्रिपेयर किया गया, आर्टिफिशियल। It was 20 feet long and 15 feet wide, length and breadth of the island. It was surrounded by a moat, एक वायर फेंसिंग की गई। It was 6 feet wide and 7 feet deep. ठीक है, एक गहराई गड्ढा भी खोदा गया और उसमें अरेंज किया गया कि ब्रूनो वहां रह सके, इसीलिए एक मोट का प्रबंध भी किया गया। A wooden box was kept for Baba to sleep at night, और रात्रि में बाबा सो सके इसलिए एक वुडन ब्लॉक बॉक्स बना दिया गया।
ताकि उसमें स्टोर रखा जाए और वो गर्माहट उसको फील हो ठंड के मौसम में। इन अ फ्यू डेज बाबा वाज रिलीज्ड इन द आइलैंड और कुछ दिनों बाद बाबा को आइलैंड में आजाद फ्री छोड़ दिया गया। ही वाज डिलाइटेड, बाबा वाज वेरी हैप्पी कि अब वो अपनी मालकिन यानी कि कहें तो मदर सो कॉल्ड मदर के पास वो चला आया है। द ऑथर्स वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग देयर, ऑथर की वाइफ वहां अक्सर घंटों बिताती बाबा के साथ। बाबा सैट ऑन हर लैप, बाबा was 15 months old and quite heavy now, और बाबा अब 15 महीने का हो चुका था, काफी वजनदार भारी भरकम भालू बन चुका था। So it is a story of a man's love and friendship with a baby bear. The baby bear has human qualities. He has sense of love, affection, loyalty. और जिस तरह से बाबा यहाँ भी आर्टिफिशियल एक आइलैंड बनाकर उसको जो रखा गया, यहाँ भी उसने वही लव और बॉन्ड नरेटर की वाइफ के साथ दिखाया, उसके गोद में रह जाना, उसके सलाने पर उसके साथ एक प्यार का बॉन्ड दिखाना। और ये शो करता है दिस स्टोरी कि ब्रूनो का वापस आना अच्छा ही रहा। दो इट वॉज अ वाइल्ड एनिमल बट इट हैज अ सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ह्यूमन, क्योंकि उसने अपनी मालकिन को यानी कि नरेटर की वाइफ को भूला नहीं, उसके साथ एक ह्यूमन क्वालिटी से जो इंटीमेट लव, सेंस ऑफ अफेक्शन एंड लॉयल्टी था वो बरकरार थी। एंड दैट्स हाउ ब्रूनो का रिटर्न हुआ अपने ओनर के पास यानी कि नरेटर्स वाइफ के पास। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। सो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज सॉल्यूशन होनी चाहिए। वॉच थ्रू द वीडियो, रीड द चैप्टर एंड सॉल्व द एक्सरसाइज।